2018 के इंतखाबात में सियासी इंजीनियरिंग की गई। 4 वोटों की बढ़तरी से सिलेक्टेड को वज़ीर आज़म बनाया गया। कौम को तब्दीली के नाम पर बदतहजीबी और बदतमीज़ी का कल्चर दिया गया। नया पाकिस्तान बनाने का वादा झूठा ख्वाब था। अल्लाह ने मौका दिया तो मुल्क को गर्दाब से निकालेंगे। अदालत ने हमारे खिलाफ केसेस खिड़की से बाहर फेंक दिए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। कि इंशाअल्लाह ताला इतने सालों बाद कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ दिया जाएगा। इसलिए नहीं कि वो मुझे, मेरे ख़ानदान को, मेरे जमात को, मेरे पार्टी के कारकुनों को इंसाफ देंगे, मगर इसलिए कि वो एक और पत्थर में लकीर खींचेंगे कि आज के बाद किसी वज़ीर आज़म के साथ ये सलूक नहीं किया जाएगा। सियासतदानों की लड़ाई में मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते। उम्मीद है अब किसी भी वज़ीर आज़म के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा सलूक नहीं किया जाएगा। बिलावल भुट्टो का हाई कोर्ट बार में आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली की तकरीब से खिताब। कहा कि हमें रिवायती सियासत को दफन करना होगा। एक दूसरे को जेल भेजना कामयाबी नहीं बल्कि नाकामी है। ये मुल्क हम सब का है। आए मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इलेक्शन से फरार की साजिशें दम तोड़ गईं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए शफाफ इंतखाबात इंतहाई ज़रूरी हैं। इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को हिस्सा लेने के यकसा मौके मिलने चाहिए। रिवायती सियासतदानों के बजाय शऊर को वोट देना होगा। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास। आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। 30 सूबाई 14 कौमी हलकों में रिटर्निंग अफसरान तैनात कर दिए गए। 88 असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान 44 हलकों में ड्यूटी देंगे। लाहौर में लेस्को फूड असिस्टेंट कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस, रेवेन्यू कॉरपोरेशन LTA के 132 अफसरान इलेक्शन ड्यूटी का हिस्सा होंगे। इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज़। कागजात नामजदगी इजरा से मुतल्लिक पब्लिक नोटिस जारी। उम्मीदवार 20 से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 24 से 30 दिसंबर तक होगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत डेप्यूटी कमिश्नर्स का इजलास। शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना है कि डेप्यूटी कमिश्नर्स बतौर DROs अपनी आइनी और कौमी जिम्मेदारी एहसन अंदाज में निभाएं। पोलिंग स्टेशन, अमले की तैनाती, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी के लिए जामे प्लान मुरतब किया जाए। तमाम अजला में तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत। बिजली सार्फिन पर एक और बोझ डालने की तैयारियां जारी। बिजली महकमों की ऑपरेशनल लागत सार्फिन से वसूल करने का फैसला कर लिया गया। ऑपरेशनल फ़ीस के 2 अरब 14 करोड़ रुपए सार्फिन से वसूल किए जाएंगे। फ़ीस में इंतज़ामी लागत, इंश्योरेंस और दफातर के अखराजात शामिल। CPPA ने 4 रुपये 96 पैसे फ़ी यूनिट माहाना ऑपरेशनल फ़ीस वसूल करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। बढ़ती आबादी के पेश नज़र लाहौर में 10 नए थाने बनाने का फैसला कर लिया गया है। निश्तर कॉलोनी, रायगंज, काहना, शाहदरा और चुंग में नए थाने बनाए जाएंगे। कोच लखपत, बागमानपुरा और फैक्ट्री एरिया के इलाकों में भी पुलिस स्टेशन बनेंगे। DIG ऑपरेशन ने समरी IG पंजाब को भिजवा दी। गवर्नर पंजाब अलीखुर रहमान से किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के एलुमनाई के वफ्द की मुलाकात। गवर्नर पंजाब की वफ्द को 43वें सालाना बैनुल-अक़वामी साइंटिफिक सिम्पोजियम के इनेकाद पर मुबारकबाद। मोहम्मद अलीखुर रहमान का कहना है कि तिब के शोबे में नई टेक्नोलॉजी और रिसर्च से आगाही बहुत ज़रूरी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब से कुवैत को हाई प्रोटीन चारा एक्सपोर्ट करने का फैसला कर लिया गया। हाई प्रोटीन अल्फाल्फा चारे की काश्त बढ़ाने के लिए इक़दामात की मंजूरी भी दी गई।
चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद से चेयरपर्सन NCRC आयशा रजा की मुलाकात। बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। आयशा रजा ने तशद्दुद का शिकार कमसिन मुलाज़मा रिजवाना से भी मुलाकात की। रिजवाना के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में ख़ुसूसी इंतज़ामात को सराहा गया। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार अली की ज़ेर सदारत इजलास। लोकल गवर्नमेंट सेक्टर की 2 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी गई। 2 तरक्याती स्कीमों के लिए 3 अरब रुपए से ज़ायद के फंड्स मंजूर। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद करने वालों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। लाइसेंस ऑनलाइन सर्विसेज में एक और इजाफा कर दिया गया है। अब शहरी घर बैठे लर्नर परमिट की तजदीद भी कर सकते हैं। जल्द लाइसेंस रेनुअल, डुप्लिकेट और इंटरनेशनल लाइसेंस की ऑनलाइन सहूलत भी मुयस्सर होगी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत LTA स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस बारह इजलास। जौहर टाउन के बाद सब्ज़ाज़ार स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी कामयाबी से चल रहा है। गुलबर्ग इस्लामिया ग्राउंड और ताजपुरा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस खुलने के लिए तैयार हैं। तमाम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के इंतज़ामी और ऑपरेशनल अमूर बारे ब्रीफिंग दी गई।